हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। ठीक है। आज की जो क्लास में बात करेंगे हम वह करने वाले हम एक्सरसाइज 11.1 कितनी 11.1। उसमें भी क्या करा है हमने पार्ट एक करने का मतलब एक ही है हमारा, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो सके। ठीक है, अगर वीडियो लॉन्ग हो गई तो आपको भी क्या होगा, देखने में दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करा हमने, वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर दिया। ठीक है। इसमें सबसे पहला सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले पहला क्या बताया था मैंने आपको, जो भी सवाल हो आप सवाल को एकदम अच्छे तरीके से रीड करें। ठीक है, रीड केयरफुली बोलते हैं, रीड केयरफुली, सावधानी के साथ। अगर आपने सवाल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, आप कुछ करने की जगह कुछ और ही कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, आप सवाल पढ़ें। सवाल देखो क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास। ठीक है, क्या है, शंकु के आधार का व्यास। अब देखो व्यास क्या होता है, अगर एक यहाँ सर्किल बनाओगे, देखो ऐसे करके मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्किल की ये पूरी लाइन है ना, ये वाली देखो, ये कहलाएगी व्यास, डायामीटर इसका। और इसकी आधी क्या कहलाएगी, रेडियस। अब ये क्या दे रखा है यहाँ पर, व्यास। अब रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, देखो इधर एक शंकु ड्रॉ कर दिया। ये शंकु कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब ये देखो ये शंकु बन गया। ये वाली जो है इसकी, ये कहलाएगी रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, और ये कहलाएगी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई इसकी। को डिनोट किससे करते हैं हम, एल से। इसको करेंगे एच, और इसको करते हैं हम आर से। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ लिखोगे डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको व्यास दिया हुआ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं व्यास। अब व्यास कितना दिया हुआ आपको, 10.5 सेंटीमीटर। अब 10.5 सेंटीमीटर व्यास है आपका, फिर रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, त्रिज्या। मैंने क्या बताया था, त्रिज्या होती है इसकी हाफ। 10.5, 10 मतलब 5/2। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 2 पंजे 10, इसके बाद क्या लग गया पॉइंट, इधर कितना 5 हमारा, एक जीरो और मैं यहाँ पर लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 50 को अगर आधा लिखोगे, क्या लिखोगे आप, 25। कितने आएगी यहाँ पर, 5.25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आई यहाँ पर, तो त्रिज्या कितनी आई, 5.25 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या गिवन था सवाल में, और तिर्यक ऊंचाई, बोले एल बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या पूछा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब देखो पाई आर एल हो गया। अब पाई की वैल्यू आप कितनी लोगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू लोगे आप 22/7। अब देखो गुणा आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, त्रिज्या कितनी थी 5.25 गुने एल, एल कितना हो गया यहाँ पर 10। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे इसको आप, बराबर 22/7 गुना, अब मैंने क्या लिखता हूं यहाँ पर 525। अब जो कितने पॉइंट की कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2, तो नीचे कितनी लगा दूंगा, 2 जीरो। ठीक है, आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट करा पूरा। ठीक है, अब देखो 10 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, जीरो खत्म, कितना बचे हैं 10। अगर हम 10 को भी अगर हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, जीरो, और पदम 25, 105 बार कट गया। अब 2 से हम 22 को काटेंगे, कितने बार कटेगा, 11 बार। ठीक है, अगर हम इसी में अब देखो 7 से 105 को काटेंगे हम 7 एकम 7, हासिल कितने बचे यहाँ पर 3। अब कितना हो गया, इधर हासिल लगा देंगे तो 35, 7 पन्ना 35। ठीक है, कितना हो गया 11 गुणा 15, तो कितना होगा यहाँ पर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 11 गुना 15। अब देखो कैसे करोगे इसको, 15 एकम 15, 15 का 5, असल में कितने बचे 1, और 15 एकम 15, 15 और 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना निकल गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, सिंपल सवाल है, आपको बस समझना है। ठीक है,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, अभी जो इसकी स्टार्टिंग की जो वीडियो थी इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने सारी बात कराई थी, सारी चीज, गोला भी कराया था, शंकु भी कराया था और बेलन भी कराया था। ठीक है, वहां से क्या करोगे आप लोग, जाकर फॉर्मूला याद करें और एक बार जरूर वो वीडियो देखें। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जो अगला सवाल क्या कहलाएगा आपका, अगला सवाल है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब क्या पूछा है इसने, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले क्या पूछा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी 21 मीटर और आधार का व्यास क्या होगा 24 मीटर। मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो आधार का व्यास है ना, वो कितना हो जाता है, आधार का व्यास आधा हो जाता है ना, त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होगी। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी सवाल में गिवन है पहले वो लिख लो यहाँ पर। अब देखो गिवन क्या है यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किससे नोट करते हैं, एल से, कितनी है यहाँ पर 21 मीटर। दूसरा क्या है यहाँ पर, आधार का व्यास, व्यास को डिनोट करते हैं हम डी से। ठीक है, किससे करेंगे, डी बराबर 24 मीटर। अब देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, व्यास की आधी होती है। अब 24 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, आर बराबर 12 मीटर। आर कितनी आ गई यहाँ पर, त्रिज्या कितनी आ गई 12 मीटर। अब इसको क्या करोगे आप, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, जो शंकु का जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ये क्षेत्रफल कैसे बनता है हमारा, आधार का व्यास, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस उसकी एरिया, जो उसका एरिया होगा नीचे वाला वो एरिया, दोनों को जोड़ा क्या बनता हमारा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करोगे आप, चाहो तो यहाँ से आर कॉमन ले लो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कॉमन लोगे या नहीं लोगे। ठीक है, मैं ऐसा कॉमन ले लेता हूँ, अभी आर है और पाई दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया पाई आर, ब्रैकेट में कितना बचा एल प्लस के आर। अब देखो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, पाई का मान कितना बताया था मैंने आपको 22/7 गुने के, आर कितनी है यहाँ पर 12 गुने के। अब देखो एल कितना था यहाँ पर 21 मीटर, अब 21 हो गया प्लस आर कितनी है यहाँ पर 12। अब देखो यहाँ पर, अब जब इन सभी को आप जोड़ोगे, जोड़कर कितना आएगा यहाँ पर देखो 21 और 12 कितना होगा यहाँ पर देखो 33, 22/7 गुने के 12 और गुने के कितना हो गया 21। अब चाहो तो इसकी आप गुना कर लो। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप गुना करोगे। अब गुना स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे बेटा हम, 21 दूनी 42, सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों की गुना कर रहा हूं, 21 दूनी 42 का 2, हासिल में कितना हो गए 4, 21 एकम 21, 21 और 4 25, इधर कितना बचा था 22/7 गुना। अब क्या करोगे यहां पर, आप 22 की गुना करोगे 252 से। ठीक है, उसमें क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, तो 44.33 मीटर स्क्वायर कितना निकल के आएगा क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया आपका शंकु का टोटल एरिया, क्या बोलोगे इसको, शंकु का टोटल एरिया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया यहाँ पर 1244.33 मीटर स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या करा है कैलकुलेशन करी है यहाँ पर। ठीक है, आपके सहूलियत के हिसाब से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना है। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक ही लाइन में शॉर्ट मार दिया था। आप क्या करोगे, घर बैठोगे भाई 22 की गुणा किस में करोगे 252 में करोगे, उसमें भाग किसका दोगे आप 7 का भाग दे दोगे, तो कितना निकल के आएगा आपका 1244.33 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है हमारा, सवाल नंबर 3, क्या होगा सवाल नंबर 3। अब देखो सवाल नंबर 3 क्या है यहाँ पर,
एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपको पता होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर एल। कितना गिवन है यहाँ पर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल कितनी दी हुई है यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है आपको, आधार की त्रिज्या, दूसरा क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ये भी फॉर्मूला यहाँ पर याद हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, फिर ब्रैकेट में एल प्लस के आर, ठीक है। अब देखो मैं यहां से करना शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या लिख लो यहाँ पर, अब जो भी सवाल में गिवन है वह यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। सवाल में क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 308। दूसरा क्या था यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 14 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के साथ देखो पार्ट नंबर एक है आपका। सॉरी बेटा, थोड़ा गले में दिक्कत है। पार्ट नंबर एक क्या कह रहा है यहाँ पर, पार्ट नंबर एक, आधार की त्रिज्या। आपको क्या बतानी है, आधार की त्रिज्या। आधार क्या होता है शंकु का, देखो एक इधर शंकु बन गया, ठीक है। ये बना ली मैंने यहाँ पे शंकु। ये क्या होगी, इसकी हाइट, और ये क्या होगी यहाँ पर त्रिज्या। ये क्या लगेगी, त्रिज्या। अब आधार की जो त्रिज्या होगी ना, वो ये वाली होगी, ये वाली, ठीक है। और त्रिज्या ऊंचाई कौन सी कहलाती है, ये वाली एल। हाइट कौन सी होती है, एच, ये वाली, ठीक है। अब इसी के साथ देखो क्या पूछा है, आधार की त्रिज्या। मैं लिख दूंगा माना आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधार की त्रिज्या यहाँ पर आर है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे आर, के सबसे पहले आपको आर ही निकालनी है। अब आर कैसे निकालोगे, देखो आपको सवाल में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आर देने रखी कहीं भी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या आपका, पाई आर एल बराबर कितने दिया हुआ, 308। अब देखो क्या निकालनी है, यहाँ से आपको आर निकालनी है, ठीक। आर कैसे निकालेंगे हम, आर बराबर 308, तीन से लेकर आए क्या आ जाएगा आपका, पाई एल, ठीक है। अब कैसे करोगे इसको आगे सॉल्व, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ बाबू मैं ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 308 बटे पाई का मान 22/7, और गुने के एल कितनी है यहाँ पर 14, ठीक है। अब कैसे करोगे, 7 है ना आपकी, 7 कैसे पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी आपको थर्ड स्टेप पर, ठीक है। यहां से घूमकर यहाँ पहुंच जाएगी ऊपर। ये कैसे लिखोगे इसको, 308 बटे 22 गुने के 14, और इधर गुने के 7। अब देखो काटो कैसे आप इसको, 7 दूनी 14, दो बार कटेगी। अब 2 से इसको काटो, देखो 2 एकम 2 भाई, 3 में अगर हम 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, बचा कितना हासिल का, एक, इधर आके 10 हो गया, 2 पंजे 10, बची कितनी इधर 8। अब 2 चौक 8, कितनी हो गई 154। अब 154 बटे 22। अब 22 में, अब देखो तो 22 में भाग दे लो, या डायरेक्ट आपको अगर पहाड़े याद है, ठीक है ना, अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट 22 से आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या करो, नीचे वाले में 11 से भाग दो, कितनी बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22। अब 15 में 11 से भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, एक बार, 11 एकम 11। अब इधर कितना है 15, अब 15 का हासिल कितना बचा 4, तो इधर भी 4 था, कितना होगा 44, तो 11 चौक देखो 44। अब 2 से 14 को काटो, कितनी बार कटेगा, 7 बार, ठीक है। तो त्रिज्या यहां से कितनी निकल के आएगी आपकी, 7 सेंटीमीटर। आई होप मैं समझ रहा हूं आप सभी की समझ में आया होगा, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया है ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए, ठीक है। इसके बाद में क्या सवाल में क्या पूछा था, और आपसे देखो सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये आपको निकालना है, आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस के आर। अब जो क्या करोगे, उठा के डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट कर दो। पाई का मान कितना है 22/7,
आर का मान कितना है 7, तो गुने में 7 ब्रैकेट एल कितना देखो यहाँ पर, एल आपको गिवन था सवाल में ऊपर, एल कितना था 14, ठीक है, तो यहाँ पर रख दो आप 14, 14 प्लस के आर कितना 7, अब देखो कितना होगा यहाँ पर ये 22/7 गुने के 7 गुना 14 और 7 21। अब देखो 7 से 7 खत्म, अब 21 की गुणा 22 में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 21 दूनी 42, 42 का 2, 21 दूनी 42, हासिल कितने बचे थे 4, 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आ गया ये क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल निकल के आएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ ये भी आप सभी के समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होगा आपका, सवाल नंबर 4, ठीक है। जो भी बेटा अगर जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, वो सवाल क्या करेंगे आप लोग कॉपी से नोट करोगे कॉपी के अंदर, ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठे और नोट जरूर करें सवाल को, ठीक है, और खुद अपने हाथ से कैलकुलेशन करके देखें, ऐसी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जो आपके समझ में ना सके, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 है, सबसे पहले क्या करोगे भाई आप सवाल नंबर 4 को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तभी सवाल को कर पाओगे, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, क्या है, देखो मैं बनाता हूं इधर एक शंकु, बेस हो गया शंकु का, ठीक है, ये क्या होगी स्लैंट हाइट होगी तिर्यक, और ये होगी इसकी हाइट। अब क्या बोला था इसने 10 मीटर ऊंचा, ये ऊंचाई है ना ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 मीटर है, तो यहाँ एच कितनी है 10 है। उसके बाद में क्या है त्रिज्या इसकी आधार की, और त्रिज्या ये त्रिज्या यहाँ पे कितनी होगी 24 मीटर। पूछा क्या है याद करना है आपको तंबू की तिर्यक ऊंचाई, ये निकालना है आपको एल यहाँ से। अब देखो ये क्या बनना है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है यहाँ पर। अब राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए आपको बताया था मैंने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है आपकी, देखो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब एल बराबर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया तिर्यक ऊंचाई का कैसे निकालोगे। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब देखो सवाल में क्या था सबसे पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है यहाँ पर, ठीक है, जो भी डाटा गिवन है सबसे पहला वही लिखोगे इधर। गिवन क्या है तंबू की आकार की ऊंचा एच कितना है यहाँ पर 10 मीटर, उसके आधार की त्रिज्या आर कितनी है इधर 24 मीटर। उसके बाद में निकालना क्या था आपको तंबू की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, पार्ट नंबर 1 में क्या है तंबू की तिर्यक ऊंचाई एल आपको यहां से निकालना है। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा तिर्यक ऊंचाई का एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बताया था मैंने फॉर्मूला कैसा आया निकल के। डायरेक्ट उठाकर क्या करोगे आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे। अब देखो एल बराबर अंडर रूट, अब एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24, 24 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट देखो ये क्या होना चाहिए ना आपको सबके इसके स्क्वायर मालूम होना चाहिए कितने तक 30 तक। अगर आप याद नहीं करोगे तो समझ लो अपने आप से आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं टीचर आपके दिमाग में कुछ घुस के मतलब अलग से बता दे आपको नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसे कर लो, ठीक है, ये तो आपको जाहिर सी बात है याद ही करनी पड़ेंगी सारी टेबलें। अब टेबल याद करोगे देखो 10 की टेबल क्या होती है बोले 10 का स्क्वायर क्या होता है एल बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका 576 576, ठीक है। अब दोनों क्या करोगे इधर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, मैं क्या करता हूं दोनों को इधर ऐड कर देता हूं अंडर रूट 676। अब देखो 676 को जब आप रूट से बाहर करोगे अब ये देखो किसका वर्ग है 676, 676 वर्ग है आपका 26 का, कितना आ गया 26 मीटर, ठीक है। तिर्यक जो ऊंचाई आ गई आपकी कितनी आ गई 600,
सॉरी 26 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाली, मैंने यहाँ से आपको फॉर्मूला ड्राइव करना बताया, कैसे आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला अगर। उसके बाद में टेबल तो भाई खुद ब खुद आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्या था आपका, सेकंड पार्ट था इसमें, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, ठीक है। जो भी आप जो कैनवास बना रहे हो ना, उसमें जो भी आपका खर्च आएगा, ठीक है। खर्च कैसे निकालोगे, पहले आपका उसको एरिया पता होना चाहिए। आप एरिया कैसे पता करोगे, तंबू में लगे कैनवास, कैनवास बोला तो कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, खाली कर्व, कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होता था पाई आर एल, ठीक है। सेकंड पार्ट कैसे निकाल लो यहां से अभी आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता था पाई आर एल। अब देखो यहाँ पता है आपको पाई कैसी यहाँ पर कांस्टेंट है, और इसका मान भी एक 22/7, डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो 22/7 गुने, अब देखो आर कितनी थी यहाँ पर, आर थी आपकी 10, 10 उठा के यहाँ पर रख दी। एल कितनी निकल के आई आपकी यहाँ से 26, ठीक है। पाई आर एल मैंने पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब यहां से आपको निकालना होगा इसका मान कितना निकल के आएगा, ठीक है। अब मान निकालने के लिए पाई आर एल टोटल वैल्यू कितनी निकल गई 22/7 गुने के 10 और गुने के 26, ठीक है। अब इसके बाद देखो सवाल में क्या दिया हुआ था 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब क्या में निकल के आएगी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। बोले तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है हमारा मीटर स्क्वायर में। इसके बाद क्या था 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो 70 रुपए है, ठीक है। जब 1 मीटर की इतनी है, अब ये कितना निकल के आया मेरा टोटल एरिया निकल के आया, बोला इतने मीटर स्क्वायर निकल के आया। इसमें क्या करेंगे हम 70 से गुणा करेंगे, ताकि हमारा टोटल लागत निकल के आएगी हमारे यहाँ से, कितनी निकल के आएगी टोटल लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, ठीक है, कितनी हो गई यहाँ पर देखो 1 मीटर कैनवास की लागत कितनी थी 70 रुपए। अब टोटल एरिया मेरे यहाँ पर है 22/7 गुने के 10 और गुने के 26, ठीक है। अब टोटल लागत कितनी थी 70, 1 मीटर स्क्वायर की। अब टोटल एरिया बन गया यहाँ पर, इसमें गुना किसी कर दे हम 70 की, ठीक है। अब देखो 7 से काटेंगे 70 को कितनी बार कटेगा 10 बार। अब इसकी आपस में क्या करो, आपस में गुने कर दो सबको, तो 22 गुने, अब देखो 10 की गुने 10 से करोगे कितना हो जाएगा 100 गुने 26। अब देखो 26 की गुना 22 में करोगे कैसे करोगे 26 दूनी 52, 52 का 2, असल में कितने हो गए 5, ठीक आपने पढ़ा होगा ना पहाड़ी तो भाई सबको आते होंगे गुणा करने। 26 दूनी 52, 52 का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, असल में कितने बचे 5, और 26 दूनी 52 फिर से 52 हो गया, ठीक है। अब 52 और 5 कितना हो गया 57, 57, ठीक है, गुने के 100 कितने रुपए हो गए पूरे के 57200, ठीक है, 57,200 रुपए उसकी जो लागत होगी टोटल, अब 57,200 रुपए लागत होगी, ठीक है। इसी के साथ आज की जो वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रही हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगली जो क्लास होगी इसके जो बचे हुए सवाल हैं अभी वो क्या करा हमने पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिया है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो आपकी लॉन्ग ना हो सके, ठीक है। अभी भी वीडियो आपकी तकरीबन 25 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए।